सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या करीब 5000 मेल्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, हियरिंग्स आ गए। हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम निकाला है, फैंटास्टिक प्रोग्राम। पता नहीं, बहुत सारी जगह से मेरे को फ़ोन आ रहा है, ये प्रोग्राम सुन के लोग डर रहे हैं। तो वो डर क्यों रहे मैं पता नहीं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या ये बहुत ही अच्छा सरकार ने प्रोग्राम बनाया है, जिसका नाम रखा है सरकार ने घर घर दस्तक। तो आज का हमारा वीडियो का टाइटल भी होगा घर घर दस्तक। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो सही चीज़ है, जो सही नॉलेज है, वो लोगों के पास पहुँचना चाहिए। तो घर घर दस्तक में सरकार क्या कर रही है? घर घर दस्तक में सरकार बोल रही है कि वो आपके घर आके 2 कंडीशंस है। एक, आपको पूछेगी क्या आपने सेकेंड डोज क्यों नहीं लिया, और दूसरा, अगर आपने नहीं लिया तो आपके क्या कारण है। तो ये इतना अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो लोग सेकेंड डोज नहीं लिए तो ऑब्वियस है कि उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुआ रहेगा, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हुआ रहेगा। और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली AEFI, आप राइट साइड में देख सकते हो, आ रहा है AEFI, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो इसका रिपोर्टिंग काफ़ी वीक है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। क्या इसको सब सेंटर्स में, पेपर्स में, प्रिंट में क्लियरली आना चाहिए, क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स कुछ होएगा तो कहाँ रिपोर्ट करना है। तो सरकार अभी चाहती है कि जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया वो घर घर जाके पूछेगी कि भाई आपने सेकेंड डोज क्यों नहीं लिया, और आप प्लीज़ बताइए उनको। तो सरकार के पास वो डेटा आएगा, और एक बार सरकार के पास डेटा आएगा तो उस हिसाब से सरकार की नीतियाँ चलेगी। तो मैं चाहता हूँ क्या आप जब भी आपके मोहल्ले में, आपके घर में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में, आपके गांव में कोई भी आ रहे हैं पूछने के लिए, तो आप उनको आपके घर में पहले बुलाइए और उनको बताइए कि भाई हमने पहला डोज़ लिया और हमको ये तकलीफ़ आई, इसलिए हमने सेकेंड डोज़ नहीं लिया। तो ये आपका हक है। दूसरा है, क्या जो लोग ये डोज़ नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, और मैंने यहाँ पहन के रखा है, क्या ये स्टिकर यहाँ पहन के रखा है, क्या मैंने वैक्सीन नहीं ली इसलिए मैं सबसे सुरक्षित इंसान हूँ। ये साइंस है। नेचुरल इम्यूनिटी इज़ मच बेटर दैन वैक्सीन इम्यूनिटी, 100 टाइम बेटर है। लेकिन इजराइल की एक स्टडी में, जो करीब 25 लाख लोगों पे स्टडी किया गया है, उसमें पाया गया है कि 13 टाइम्स बेटर है। तो चलो 13 टाइम्स मान लेते हैं। सो नेचुरल इम्यूनिटी इज़ मच बेटर दैन वैक्सीन इम्यूनिटी। क्या हो रहा है, क्या नेचुरल इम्यूनिटी में हमारा बॉडी पूरा का पूरा अक्खा वायरस से फाइट किया है और उसका एंटीबॉडी बनाया है, और एंटीबॉडी जब भी डाई आउट हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, T सेल B सेल मेमोरी में वो पड़ा रहेगा। और डेटा है कि 10 से 15 साल, 20 साल तक वो मेमोरी रहती है। आपको कोरोना वापस आएगा तो आपका बॉडी उसको कंटेन कर देगा। तो नेचुरली क्योर्ड पर्सन्स में जो हमारे संजय के राय एम्स के डॉक्टर एपिडेमियोलॉजिस्ट है, कम्युनिटी डिजीज़ एक्सपर्ट है, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी पूना में एपिडेमियोलॉजिस्ट है, वो क्या बोल रहे हैं कि नेचुरली क्योर्ड पर्सन्स को आपको ट्रांसमिट नहीं कर सकते आप इन्फेक्शन। तो वर्ड है नेचुरली क्योर पर्सन आप हो तो आप, ये कोरोना आपको अगर आया तो भले आपको भी नहीं समझेगा, आपका शरीर उसको ठीक कर देगा और आप इसको किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज आपका बॉडी पूरा वायरस को हैंडल किया है। सो जो वेरिएंट आएगा, जैसा डेल्टा वेरिएंट आया, तो पूरे वायरस में करीब 30,000 जीनोम्स है। वेरिएंट्स में बहुत कम चेंजेस होते हैं, तो हमारा शरीर उसको अच्छी तरह से टैकल कर पाएगा। तो ये जो स्टिकर है, अभी मनसुख मांडविया ने बोला है क्या जो लोग वैक्सीनेटेड है उनके घर पे स्टिकर लगाया जाएगा। तो अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से ये स्टिकर है। मैं चाहता हूँ कि आप सब ये अपना स्टिकर लगाइए, आपके घर के सामने लगाइए, और जो आएंगे उनको बताइए। अभी दूसरा पॉइंट मैं आना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में सेरो सर्वे रिपोर्ट आया 29 अक्टूबर को, जिसमें पाया गया कि 97% लोग सेरो पॉजिटिव है। कोई वैक्सीन से हुए रहेंगे, कोई नेचुरल इम्यूनिटी से हुए रहेंगे। तो 97% जहाँ सेरो पॉजिटिव है तो वहाँ पर वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है।
और यही अभी सेरो पॉजिटिव सारा इंडिया का लिया जा रहा है और 100% ऐसे ही डेटा आएगा 90% प्लस। तो हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, तो हमको वैक्सीन लेने की अभी खास ज़रूरत नहीं। अच्छा, वैक्सीन से हमको क्या मिल रहा है? हमको खाली स्पाइक प्रोटीन से हमको इम्यूनिटी मिल रहा है। जो अभी वैक्सीन चल रही है, वो जो कोविशील्ड जो इंडिया में इतना चल रही है, वो खाली स्पाइक प्रोटीन से आपको इम्यूनिटी दे रही है, आपको होल वायरस से नहीं दे रही है। तो इसीलिए वैक्सीनेटेड पीपल को कोरोना होने का डर है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोरोना हो सकता है, कोरोना स्प्रेड कर सकते हैं, कोरोना से मर भी सकते हैं। और जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि वैक्सीनेटेड पीपल आर सुपर स्प्रेडर्स। और ये हम देख रहे हैं री इन्फेक्शन केसेस जो आ रही है, जो पतनमतिट्टा से 40,000 केस आई, बेंगलोर का, आसाम का, कोलकाता का, बहुत सारे री इन्फेक्शन केसेस आ रहे हैं। री इन्फेक्शन यानी जिन्होंने दोनों डोज लिए और उसके बाद भी कोरोना हुआ। तो ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्या अगर हम नेचुरली इम्यून हैं तो हम और सेफ़ हैं। अभी CDSO का हमने RTI भरा था, जिसमें हमने पूछा था कि जो कोरोना से क्योर हुए हैं, शायद आपको RT-PCR टेस्ट में पता होगा, सिम्टम्स आया होगा, या जैसो हर्ड इम्यूनिटी का आ गई है कि सिम्टम्स के बिना भी आपको हर्ड इम्यूनिटी आ गई, आपको बॉडी ने केयर किया, तो उन लोग को क्या ये वैक्सीन लेनी चाहिए? तो CDSO ने हमको क्लियरली रिप्लाई दिया, पढ़ता हूँ यहाँ से। CDSO हैज़ नॉट ग्रांटेड क्लिनिकल ट्रायल परमिशन फॉर यूज़ ऑफ अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन्स इन पोस्ट डिजीज्ड इंडिविजुअल्स। यानी जिसको कोरोना होके गया, आइदर आपको पता लगा सिम्टम्स आए या आप नेचुरली इम्यूनिटी से होके गया, तो आपके लिए ये वैक्सीनेशन का लगाना नहीं है। उसका क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहा है वो आप लोगों के लिए नहीं है, उसका अप्रूवल नहीं दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी तक ये जो वैक्सीन चल रहे हैं वो रेस्ट्रिक्टेड यूज़ इन इमरजेंसी सिचुएशन दिया हुआ है और क्लिनिकल ट्रायल्स इसके चल रहे हैं। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, क्या मैं क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। मैं नेचुरली क्योर्ड हूँ और मैं आज दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान हूँ, बिकॉज मेरे से कोरोना नहीं फैलेगा, और ये डेटा बता रही है। और एक पॉइंट में मैं आना चाहता हूँ कि लोग बताते हैं कि एफिकेसी रेशियो, तो अभी जो 2 वैक्सीन चल रहे हैं कोविड के, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो इसमें इन लोग बोलते हैं कि हमारा एफिकेसी रेशियो इतना है। कोविशील्ड बता रहा है क्या उनका एफिकेसी रेशियो करीब 70.4% है और कोवैक्सीन 77.8% है। तो ये एफिकेसी रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो इसमें 2 चीज़ रहता है, एक रिलेटिव रिस्क रेशियो और एक एब्सोल्यूट रिस्क रेशियो। अभी इसका एग्जांपल मैं सिंपल सा देता हूँ। क्या एक शहर में करीब 10 लाख लोग हैं, पेपर में खबर आती है क्या क्राइम रेट मर्डर का वो डबल हो गया, यानी 100% एक साल में मर्डर का रेट डबल हो गया। जब भी हम नंबर्स पूछते हैं उसको, तो पता चलता है कि लास्ट ईयर 1 हुआ था और ये साल 2 हुआ। तो पहला जो है 100% वो रिलेटिव रिस्क रेशियो है, और एब्सोल्यूट क्या है? एक्चुअल नंबर्स, यानी 1 डिवाइड बाई 10 लाख 0.5 टाइम 01 एंड 2 डिवाइड बाई 10 लाख यानी 0.5 टाइम 02। सो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ? 0.5 टाइम 01। तो ये एब्सोल्यूट रिस्क है। सो ये रिलेटिव रिस्क हमको गुमराह करते हैं। पेपर में बड़ा हेडलाइन आ जाएगा कि भाई 100% इंक्रीज़ इन मर्डर, नंबर्स में देखोगे तो 1 से 2 हुआ। तो इसी हिसाब से ये मैथमेटिक्स जो है, हमारा कोविशील्ड जो कैलकुलेट करते हैं 70.4, वो उनको वैक्सीनेटेड में 30 जन, अनवैक्सीनेटेड में 101 जन मिला, 5,800 दोनों में थे। सो 30 इन 5,800, 101 इन 5,800। और इसका 30 और 101 का कैलकुलेट करके वो बताते हैं कि भाई हमारा 70.4% है। और कोवैक्सीन का उसी हिसाब से 24 लोग को कोविड हुआ जिसको वैक्सीन दिया गया था 12,200 लोगों में, और 106 लोग को कोविड हुआ जिसको वैक्सीन नहीं देके प्लेसिबो दिया गया था। और ऑफ कोर्स प्लेसिबो में पहले के अप्रूव्ड वैक्सीन्स मिक्स है, तो वो दिया गया था। तो इन लोग का कैलकुलेशन कैसा है? जिसको वैक्सीन दिया कोवैक्सीन 24 हुआ, जिसको कोवैक्सीन नहीं दिया प्लेसिबो में उसमें 106 हुआ। सो 24 और 106 का फॉर्मूला करके वो फिगर में लाते हैं 77.8। लेकिन अभी इसका मीनिंग जानिए। कोविशील्ड में 5,800 में 30 जन को
कोविड हुआ वैक्सीन लेने के बाद और 101 लोगों को कोविड हुआ जिसको वैक्सीन नहीं मिला, वो भी 5,800 का फिगर। सो ये अगर हम एब्सोल्यूट रिस्क में देखते हैं तो ये आपका कोविशील्ड का 1.2% खाली होता है। सिमिलरली कोवैक्सीन का 24 लोगों को कोविड हुआ जिसको वैक्सीन मिला 12,000 लोगों में, और 106 लोगों को कोविड हुआ 12,000 लोगों में जिसको वैक्सीन नहीं प्लेसिबो दिया गया। तो इसका आप एब्सोल्यूट रिस्क देखेंगे तो ये आपका 1.2% होता है। तो खाली अगर जो एवरेज 1% रिजर्वेशन है तो मैं काय को ये वैक्सीन लो जिससे इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं। और अवेकन इंडिया मूवमेंट हर ट्यूसडे को 5,000 प्लस डेटा प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल और प्रेसिडेंट पोर्टल को भेज रही है, जो मीडिया रिपोर्टेड है, और हम बोल रहे हैं इसको इमीडिएटली चेक करो। और हमारे पास कितने डेटा आ रहे हैं जो इमीडिएटली 2 घंटा 3 घंटा 2 वीक 3 वीक के बाद वैक्सीन लेने के बाद मर रहे हैं। और अभी एक केस AFI ने भी डॉक्टर स्नेहल लुनावत का जो AIM ने उठाया था उसमें क्लियरली मान लिया है कि इट्स ए वैक्सीन डेथ, ब्लड क्लॉट से मरी थी डॉक्टर स्नेहल लुनावत। तो इसका दूसरा है पहलू, क्या भाई अगर आपको कोरोना होता भी है तो आइवरमेक्टिन है एलोपैथी में। पूरा यूपी में 99% केसेस ड्रॉप हो गए थे, 3 लाख से हार्डली 100 केसेस 3 से 4 हफ्ते में सेकेंड वेव में, क्या को उन्होंने आइवरमेक्टिन दिया था सबको। 3 स्टेप फ्लू डाइट है डॉक्टर विश्वजीत रॉय चौधरी का, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने चेक किया 101 लोगों का, माइल्ड टू सीवियर डिजीज़ भी 4 से 5 दिन तक ठीक हो गए। आनंदया के है आंध्र प्रदेश का, जो हाईकोर्ट ने पास किया, आयुर्वेदिक दवा 3 उसमें वैरायटी है, लोग फटाफट ठीक हो जा रहे हैं। सो आइवरमेक्टिन को गोवा हाईकोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था। तो जब भी आपका कोरोना से के पास दवा है तो फिर आपको वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन का 2 कंसेप्ट होता है, आपका इम्यूनिटी नहीं है जो रॉन्ग है, या उसका दवा नहीं है जो रॉन्ग है, और इसके हज़ारों साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अभी लीगल में देखिए, क्या आप पे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है वैक्सीन। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बॉम्बे हाई कोर्ट का गोवा बेंच में 8 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह ने जमा किया है। ये डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियरली वो बता रहे हैं, ये एफिडेविट है नोटराइज्ड, यानी गवर्नमेंट का 100% स्टैंड। इसमें पॉइंट 9 जो है, क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है क्या कंपलसरी और फोर्सफुल वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 डिजीज़ ये नहीं हो सकता है, ये कम्प्लीटली वॉलंटरी है फॉर सब सिटीज़न के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि आपको डिस्क्रिमिनेट करे कि आपने वैक्सीन ली और नहीं ली। तो इसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एज़ पर गवर्नमेंट लीगल लॉ, और ये मनसुख मांडविया साहब का मिनिस्ट्री से ही है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है, एडवर्टाइज़ कर रही है, तो उसका मतलब नहीं है कि आप किसी को भी फोर्स करके वैक्सीन दे सकते हो। तो ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट है नोटराइज, जो बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच में जमा किया हुआ है। हमारे पास तो बहुत RTI रिप्लाइज़ है, बट ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको लिंक में मिल जाएगा। हर घर तक से डरने की ज़रूरत नहीं, सरकार का बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आप उनको अपने घर बुलाइए, उनको बताइए कि आपने सेकेंड डोज क्यों नहीं ली, और अगर आप वैक्सीन नहीं ले रहे हो तो आप ये स्टिकर लगा के रखिए घर के बाहर। ये डॉक्यूमेंट जो 3 पेज का है, साइन करके उनको दे दीजिए, तो उनको भी नॉलेज आ जाएगा कि आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हो। और ये डेटा सरकार के पास जाएगी, जो सरकार अपने हमारे हित के लिए वैसा प्रोग्राम बनाएगी, और अननेसेसरीली एक्सपेंडिचर को सरकार रोकेगी। अपना लॉकडाउन का कंपनसेशन फॉर्म जरूर भरिए, और वैक्सीन कंपनसेशन फॉर्म भी अवेकन इंडिया मूवमेंट के वेबसाइट पे है, उसका लिंक यहाँ हम दे रहे हैं। अगर आपको कुछ भी उसमें एडवर्स इफेक्ट्स हुआ है तो जो डॉक्टर, जो म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने आपको दिया है, वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंडर में आपको जुर्माना देंगे, आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको चाहिए तो अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट www.awakenindiamovement.com में जाइए। इसके सब लिंक्स, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, और ये वीडियो के साथ आपको वो 3 पेज का डॉक्यूमेंट और उसमें सब गूगल ड्राइव के लिंक्स उसमें अवेलेबल हैं। सो घर घर दस्तक हमारे लिए बना है। थैंक यू वंस अगेन।